चलिए, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सो आज के क्लास में तीन काम करेंगे। एक तो दो वर्ड सबको शेयर करेंगे, देन वी विल आई विल शेयर फ्यू इडियम्स जिसको मुहावरा बोलते हैं हिंदी में, उस पर सेंटेंस बनाएंगे। और तीसरा है टॉपिक जो हमारा आज का है। आई एम अज्यूमिंग यू गाइस हैव सीन व्हाट द टॉपिक इज, और हम लोग उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, बिकॉज अभी होली भी आने वाला है, रमजान भी चल रहा है, तो it's high time for us to talk about it, not to share something which is uh, controversial. It's more to talk about the important aspect of those festivals. ठीक है, कि हम अपने फेस्टिवल के बारे में हम क्या जानते हैं, how closely that is connected to our culture. ठीक है, so that's what we'll do. तो चलिए, while we are waiting for सत्यजीत and others to join, रोहित आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बोलिए रोहित। कौन से फेस्टिवल के बारे में सर आज होगा? आप कोई भी फेस्टिवल का देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाट वी शुड टॉक अबाउट। ठीक है, चाहे वो होली, दिवाली, दशहरा हो, रमजान हो, बकरीद हो, जो भी आपको ठीक लगे, यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टीमेटली सारा फेस्टिवल्स, पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल होता है, उसका एक एक पर्पस होता है। पर्पस ये होता है कि भाई हम लोग वी मीट विद आवर पीपल, वी ईट लॉट ऑफ गुड स्टफ, वी रिकलेक्ट कि भाई हम इस सोसाइटी का एक पार्ट है, तो व्हाट इज दैट मेक्स अस डिफरेंट, राइट। मतलब जैसे हिंदुइज्म में कुछ फेस्टिवल्स है तो उसमें उसका एक इम्पोर्टेंस होता है, मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल होता है उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है, राइट। सो we'll just talk about, that's what we'll talk about। ठीक है, and we'll make attempt, we'll see हम क्या बोलते हैं, क्या बोल पाते हैं। बिकॉज देखिए, यहाँ पे हम लोग जितना भी डिस्कशन करते हैं, दैट इज व्हाट बिकम्स आवर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट। तो हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में जब बात करते हैं, तो दैट इनहेंसेस आवर एबिलिटी टू स्पीक, दैट गिव्स अस रीजन टू टू एक्साइट पीपल, राइट। अगर मान लिए आप इंडिया से बाहर कहीं रहते हैं, तो वहां पे व्हेन यू गो टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स इन इंडिया, लोगों को बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई व्हाई डू यू सेलिब्रेट दिस मेनी फेस्टिवल्स, and that is where you can share that okay, these festivals are meant for a reason. This gives us a way of living. This enhances us as a human being, कि how we should look at those festivals, right? तो ठीक है, अभी उतना उतना परेशान नहीं होते हैं। Let's start with the class. Let's start with two words first, and then we'll talk about the idioms, and then we'll go to sharing our point of view in few lines about the festivals. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। दो वर्ड्स जो आप शेयर करना चाहें। एक्चुअली सर दो बार तो प्रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन कभी कोशिश करते हैं सर। फिर से थोड़ा जोर से बोलिए, आई कुड नॉट हियर यू। सर दो वर्ड प्रिपेयर आज नहीं कर पाए, आज का दो वर्ड। ओके, तो रन टाइम पे भी कोई दो वर्ड सोचिए, कोई भी दो वर्ड। सी अल्टीमेटली कोई सर एग्जाम तो हो नहीं रहा है। विजार्ड मीन्स क्या होता बोलिए। है? विजार्ड मीन्स क्या होता है सर? WIZARD। विजार्ड मतलब होता है लाइक विजार्ड का लिटरल मीनिंग क्या होगा, देख के बताते हैं। बट अदरवाइज विजार्ड मतलब होता है समथिंग विच इज लाइक अ टूल और समथिंग दैट हेल्प्स यू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। लेट मी टेल यू एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग ऑफ दैट। हाँ, तो और अगर कोई इंसान की बात करते हैं अगर विजार्ड में, तो दैट मीन्स समबडी हु हैज मैजिकल पावर्स। So if you say somebody is a math wizard, तो मतलब he or she can do math in a much smarter, much what do you call, much magical way। ठीक है, ओके सर, विजार्ड मीन्स एक तरीके से जादूगर, ही इज एक्सपर्ट इन फील्ड सर। करेक्ट, एक्सपर्ट इन सम फील्ड। तो विजार्ड का यूज होता है जहाँ पे होता है ना कि बहुत सारे टूल्स टेक्नोलॉजी में भी इसका विजार्ड का यूज होता है। दिस इज वन टेक्निकल विजार्ड, समथिंग मैजिकल अबाउट द टेक्नोलॉजी।
You use different wizards for installing softwares also. That makes the whole installation or the experience much more seamless and interesting. तो इसलिए विजार्ड का यूज वैसे होता है. हमको वो वाला विजार्ड याद आता था या मैजिक वाला विजार्ड नहीं याद आ रहा था. ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए, कुछ तो शेयर कीजिए. देखिए, एक चीज है पक्का कि आपको 15 मिनट अपने लिए निकालना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट. मतलब कैसे भी करके वो, और वो 15 मिनट हम निकाल सकते हैं. जस्ट अ मैटर ऑफ नो हाउ वी प्लान इट, राइट. क्योंकि अगर कुछ कुछ चीज पे काम करना है, कुछ चीज को सुधारना है, तो उसके लिए वो सीरियसनेस तो लगेगा ही ना. तो एग्जाम की वजह से नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. और देखिए, एग्जाम की वजह से भी जैसे है ना, हमेशा रहेगा मारा मारी थोड़ा सा. जैसे एग्जाम के बीच में ही मान लिए एग्जाम की तैयारी जब कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज पढ़ते होंगे, उसमें भी कुछ काम का वर्ड मिलता होगा, राइट. इंजीनियरिंग का पढ़ाई में तो सारा कुछ तो अंग्रेजी में रहता है. तो उसमें जो वर्ड मिलता है उसको भी, उसके लिए अलग से तैयारी मत कीजिए कि अच्छा ये वाला वर्ड इसमें दिखा था. उसको थोड़ा सोच लीजिए, क्या अल्टीमेटली अब कहीं ना कहीं पे लिखना तो पड़ेगा. एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो लिखेंगे, वो भी अंग्रेजी में ही लिखेंगे. तो उसका उसको यूज कर सकते हैं. मतलब उसके लिए वही मेरा कहना ये है कि अलग से एफर्ट मत डालिए इसके लिए. मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन सो दैट नो इट डजंट बॉदर यू. ओके सर। तो चलिए आप सर सोचिए कुछ भी. अभी wizard, his mother have a wizard power. Uh, uh, his mother have a wizard powers, and wizard, he has a wizard thing to do anything. हम्म. मतलब वो कुछ भी कर सकता है wizard की वजह से. हम्म. And wizard, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि विजार्ड अपने आप में रेफर्स टू अ पर्सन हु हैज मैजिकल पावर्स. तो आप बोलेंगे हिज हिज मदर इज अ विजार्ड व्हेन इट कम्स टू कुकिंग. माय फ्रेंड इज अ विजार्ड व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स. technical problem. My friend is a wizard when solving coding problem. हम्म. Mm, my friend, uh, wizard is a thing where you are expert in a field. हम्म. राइट. Not everyone, not everyone wizard all things. नॉट एवरीवन कैन बी विजार्ड इन एवरीथिंग. हम्म. Can everything. Uh, you have to practice a thing to make a wizard man. हाँ, To, बोल uh, सकते हैं. you have to practice a thing. You make a wizard. So, हम्म. and इफ यू प्रैक्टिस इनफ यू बिकम अ विजार्ड, है ना. See, we are trying to become wizard in English communication. yes, sir. One day we are a wizard communication. One day we will be wizard communication in English. Correct. Okay, sir. That's all about it. And other other thing is environment. Hmm. Environment. Today environment is very good. Mm. Uh, Today environment is raining. It is a raining environment. Sorry, sir. It is a raining environment. Uh, Hmm. some people is dependent on environment. When dependent in environment, Hmm. uh, not every time environment is in your favor. Hmm. Hmm. Uh, in you uh, in Kashmir, there is a very natural environment. Hmm. Uh, tree is a main component for to beautiful our environment, to make beautiful our environment.
Hmm. Make our environment beautiful. Hmm. Okay. We don't cut a tree 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 for environment मतलब environment को नष्ट करने का क्या होगा सर? मैं फिर से बोलिए। सर अगर हम ट्री को काटते हैं तो हमारी environment नष्ट हो सकती है. हाँ, उसको ट्रांसलेट. बोलेंगे, इफ वी कीप कटिंग ट्री, the that will be impacting the environment very badly. If we cutting the tree, the environment is badly affected. Badly affected, हाँ वही बोल सकते हैं। ओके। Environment. Okay, sir. That's about it. ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा रोहित, कि हम लोग को कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपके पास वर्ड्स हैं, सबके पास वर्ड्स हैं, 500 1000 वर्ड तो सबके पास है। मतलब कोई भी अगर 18 साल या उससे ऊपर है तो उसके पास 500 वर्ड तो पक्का है। तो इट्स जस्ट अबाउट यूजिंग दोज वर्ड्स। तो कभी भी ऐसे क्लास में आइए ना, अगर प्रिपेयर्ड है नहीं है, दोनों ही केस में डोंट थिंक कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। अगर क्योंकि आप जैसे सोचोगे कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप देखेंगे कि यू विल नॉट गेट आइडियाज, यू विल बी रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर एक क्लास में बिना प्रिपरेशन के आइए, लेकिन क्लास में अगर कभी आ जाइए और प्रिपरेशन नहीं है तो भी सोचने की जरूरत नहीं है। यू विल सी कि ओके ठीक है, लेट मी डू एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है उस समय के हिसाब से, ठीक है, बिना कोई तैयारी के। और करके देखिए, यू विल सी कि जितना भी कर रहे हैं ना, से समथिंग इज गेटिंग एडेड टू योर वोकेबुलरी, योर टू योर पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, 15 मिनट डेली करना है, करते रहिए। कभी किसी कारण से नहीं कर पाए तो भी क्लास में एकदम बिंदास आइए। आप देखें कि यू आर एबल टू नो, विथ योर कॉन्फिडेंस यू आर एबल टू से लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यू जस्ट बिलीव कि हाँ आई कैन डू इट। ठीक है, चलिए, मीना, डॉली जी, सुनाइए कुछ। यस सर। सर दो दो वर्ड है, एक है मिटिगेट और एक है कंडेस केडेस। कैडेंस। सर मिटिगेट का मतलब वही ना, कम करना कोई भी चीज। मिटिगेट करना मतलब सॉल्व करना। आई वांट टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, मतलब आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। को सॉल्व करना होगा। हाँ, आई थॉट कम करना। मिटिगेट नहीं, वो ऑप्टिमाइज करना या मिनिमाइज करना उसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। व्हेन यू से, देखिए मिटिगेट को ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे यूज करते हैं हम लोग, वी से आई वांट टू मिटिगेट द रिस्क। तो मिटिगेट द रिस्क मतलब रिस्क जो है उसको कम करना। कम करना या फिक्स करना। बेसिकली मिटिगेशन इज नो, you can always say I want to minimize the risk, but mitigate करना का मतलब होता है you are trying to address that in a way that doesn't reappear। ठीक है, तो मतलब बहुत मत सोचिए, आप सेंटेंस में यूज करें, आपको लग जाएगा कि कहाँ पे वो सही हो रहा है। यू कैन यूज मिटिगेट एंड मिनिमाइज इंटरचेंजेबली, बट मिटिगेट इज मोर टुवर्ड्स सॉल्विंग इट। मिनिमाइज में होता है कि बच्चे चलो आज के डेट में 5 प्रॉब्लम है, 5 को 2 प्रॉब्लम पे ले आएंगे, तो that will be minimizing the risk, but you are not, you will not say that I am mitigating the risk to make it 2, but you can say I'm minimizing the risk count to make it 2। ठीक है, चलिए कोई नहीं, फिर सेंटेंस पूरा में बनाइए। सेंटेंस में गलत हो गया सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए तो सही। अंग्रेजी में गलत कुछ नहीं होता है। जैसे मुझे लगा कि मिटिगेट मीन्स कम करना, मीन्स एनीथिंग लाइक द प्राइस कम करना। आप लाइक देखिए, आप जैसे बोलिएगा, देखिए एग्जांपल देते हैं, आई वांट टू मिटिगेट द प्राइस ऑफ राइस, दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओ You will say I want to minimize the price of या rice, or I या want to minimize the expenses, I want to minimize my monthly expenses, मतलब अपना खर्चा को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। If you say I want to mitigate my monthly expenses, that doesn't fit।
Oh, yes, yeah, understand. हम्म, तो चलिए आप कोशिश कीजिए, सेंटेंस तो बनने दीजिए, सेंटेंस को के हाथ में कोई भेदभाव नहीं है। Uh, I want हम्म, I want to mitigate my in- problem to solve my interview question and answer. हाँ, तो यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू मिटिगेट माई प्रॉब्लम टू आंसर द क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, दैट दैट इज नॉट समहाउ गोइंग वेल। आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू मिटिगेट माई I want to mitigate my fear of interview so that I can do a better job in the interview. तो यहाँ पे mitigate my fear of interview जो है ना, तो वहाँ Yes, पे sir. आप उसको आप जो fear of interview है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। घटाना चाह रहे हैं, मतलब कम यहाँ भगाना। पे फिट हो रहा है। जी सर, हाँ, हाँ। तो हमेशा सोचिए मिटिगेट का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मिनिमाइज मिनिमाइज रहेगा, मिनिमाइज और ऑप्टिमाइज जो है उसका हाँ। दूसरा पर्पस रहेगा। जी सर। रेगुलर लाइफ वर्ड में मिनिमाइज मुझे लगता है यूज होगा, हाँ और ऑफिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टैब्स में हाँ, मिटिगेट होगा। राइट। मतलब आप ऐसा सिंपल अंतर ऐसे सोच के रखिए कि जब भी आप मिटिगेट का बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू लिव विद दैट प्रॉब्लम। यस सर। ओके। हम्म, ठीक है। और सुनाइए। और यस सर। हम्म या श्योर सर, आई एम थिंकिंग। हम्म Sir, escalate risk and issue as needed in order to actively mitigate. हम्म, ये तो फिट हो गया सर, जहाँ इशू रिस्क ये सब आएगा तो वहाँ ठीक जगह फिट हो जाता है, करेक्ट। बट यहाँ मिनिमाइज ठीक नहीं होगा। यहाँ पे मिनिमाइज नहीं, ये मिनिमाइज भी फिट होगा, मिनिमाइज में दिक्कत नहीं है यहाँ ओह, बट वो सेंटेंस थोड़ा मिटिगेट हो गया, थोड़ा सा हाई लेवल का, और मिनिमाइज पे। रेट। मिटिगेट जो है उसमें लगता है कि आप उसको प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कर रहे हैं। ओह, मिनिमाइज में होता है कि आप थोड़ा कम कर रहे काम कर रहे हैं। यस सर, हैं। हाँ। हाँ। 1 मिनट लिख रही हूँ आपका हम्म आइडिया। नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा काम। लिंक नहीं आ रहा आपका, पहले आता था तो मैं देख लेती थी ऑटोमेटिक। अच्छा, तो ऐसे ठीक है, अभी जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जब फोन देखते हैं ना, तो पहले आता था आपका, तो हाँ, वहीं पे वहीं क्लिक होता था। अच्छा, तो मतलब आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पहले क्लास का, इसलिए शायद आपको नहीं आ रहा होगा। तो ओके, मुझे कोई आता था ना हाँ मोबाइल हाँ, के ऊपर, जैसे हम्म, वीरेंद्र सिंह इंग्लिश क्लासेस, हाँ तो हाँ, मैं उसी पे मैं क्लिक करती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको हम लिंक भेज देंगे फिर से। और क्या करें, इसे सब्सक्राइब करने पे क्या होता है ना, आपको सब नीचे सब्सक्रिप्शन वाले जैसे, हाँ, सब्सक्राइब किया है सर, किया हाँ, है। तो सब्सक्राइब करने पे क्या होता है, नीचे आप यूट्यूब का एप्लीकेशन जब खोलेंगे या ब्राउजर में खोलेंगे तो नीचे एक लिंक रहता है सब्सक्रिप्शन का, एक बटन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ओह, जिसको सब्सक्राइब किया उसका आपका नाम रहेगा वहां पे, तो वहां से भी आप उठा ओह, सकते हैं। ओके, ये तो नहीं किया। मैंने ये सब चीज हम भी सीख ही रहे, हमको भी उतना यूट्यूब का खेल पता नहीं था, तो हमको यूट्यूब बहुत अच्छा लगा कि इससे यूट्यूब से हम आई कैन लेवरेज इट फॉर नो, क्योंकि जो भी क्लासेस होता है सबका वीडियो फिर तो मिस हो जाता है ना, अपने पास स्टोर करेंगे तो रहेगा नहीं कुछ भी, उसमें इतना मेमोरी नहीं जाएगा। सर, तो एडिटिंग के लिए आपने क्लास किया है क्या? नहीं नहीं, एडिटिंग एडिटिंग हम जहाँ देखिए, हम तो थोड़ी हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो है नहीं। मेरा तो पर्पस ये है कि भाई जो भी क्लास होता है उसका वीडियो जो है बच जाए, ताकि लोग उसको बाद में देख पाए, तो इसलिए एडिटिंग का वैसा कुछ नहीं किए हैं। इट इज एज सिंपल एज कि जो भी क्लास होता है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं,
और कहीं पे थोड़ा बहुत अगर कुछ कुछ कंटेंट को हटाना रहेगा, जैसे मान लीजिए जैसे पिछले क्लास में प्रेम ने कहा कि कुछ चीज को हटा दीजिए, ये वाला पार्ट नहीं रहने दीजिए, तो उसको खाली अपना आईपैड में जा करके उसको, उसका एक आई मूवी करके एक एप्लीकेशन होता है, उससे उसको ट्रिम कर दिया उस पार्ट को खाली। यूट्यूबर So बनने का मेरा you कोई इरादा are नहीं है। okay. So you are mitigate the prem problem. हाँ, so the problem that came in that class, I had to mitigate it by trimming the video. Oh yeah, trimming. तो प्रेम, Yes, sir. तो हम लोग अभी दो सर दो वर्ड पे बात कर रहे हैं। हाँ, केडेस, सर केडेस मतलब तालमेल होता है ना, केडेंस, CADAENCE। केडेंस मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओ आई फ्रीक्वेंसी। आई वांट टू सेट अप अ केडेंस विद समबडी, मतलब एक रेकरिंग शेड्यूल के साथ में किसी के साथ मीटिंग करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड केडेंस। तो मीटिंग को भी, जैसे फ्रीक्वेंसी तो हो गया सर कि कंटिन्यू टाइप का ना। हाँ नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे होता ना, अभी जैसे देखिए, अभी जो आपका जो मान लिया आप स्क्रम के टर्म्स में अगर बात करते हैं, तो आप कहते हैं आई वांट टू सेट अप अ डेली कैडेंस विथ माय स्क्रम टीम। तो दैट डेली कैडेंस इज नथिंग बट अ मीटिंग बेसिकली। डेली कैडेंस या डेली मीटिंग एक ही चीज है। कैडेंस को आप मीटिंग जैसा समझ सकते हैं। ओके। सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव अ डेली कैडेंस विथ माय किड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्टडीइंग। तो दैट कैडेंस का ओ मतलब ये है कि वो डेली सिंकअप, डेली मीटिंग, जो भी बोलिए उसको। तो कैडेंस को अगर सिंपल साधारण तरीके में बोलेंगे तो कैडेंस का मतलब मीटिंग होता है एक्चुअली। हाँ ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पावर पॉइंट को लोग डेक बोलते हैं, प्लीज सेंड मी द पावर पॉइंट, प्लीज सेंड मी द डेक। तो डेक, डेक इज एन रिप्लेसमेंट फॉर पावर पॉइंट। वो स्टाइल है कुछ नहीं। पीपीटी भी तो बोलते थे सर उसको। पीपीटी ही बोलते थे, असली नाम तो उसका पीपीटी ही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्लीज सेंड मी द पावर पॉइंट, प्लीज सेंड द हाँ पीपीटी। आजकल लोग बोलते या हैं प्लीज सेंड मी द डेक। ओ तो डेक बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स मतलब बंडल ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पे डेक ऑफ स्लाइड्स मतलब मान लीजिए आपका एक पावर पॉइंट में 10 स्लाइड है, तो वही डेक ऑफ स्पेलिंग स्लाइड्स है वो। क्या बोलेंगे इसका स्पेलिंग सर? DE। CK। ओ ओके। ठीक है, तो आप कैडेंस पे दो तीन सेंटेंस सुनाइए, फिर हम लोग प्रेम के पास जाएंगे फिर। ये सब हार्ड ही चुन लिया सर लग रहा है। नहीं नहीं, हार्ड कुछ नहीं होता है। देखिए कोई भी वर्ड, अभी देखिए इस वर्ड के साथ में हम लोग इतना जद्दोजहद करने का मतलब वही, कारण वही है, मतलब पर्पस वही है कि भाई उस वर्ड के साथ में अपनापन बना रहे हैं हम लोग। दैट्स व्हाई वी आर डिलिबरेटिंग ऑन दैट। जब कोई भी वर्ड को आप बार बार बोलते हैं या उसका उसका खोजबीन करते हैं, देन दैट बिकम्स योर्स। अभी देखिए केडेंस के बारे में हम लोग इतना बात कर लिए, तो आपको समझ में आ गया कि भाई केडेंस को हम मीटिंग की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस क्या होगा? सर हम्म अभी जस्ट हम बनाए थे सर। बोलिए बोलिए। आई कैड I always cadence with my husband in weekend to sort out my grocery list. हाँ, तो आप बोलेंगे आई हैव अ वीकली, आई हैव अ केडेंस विथ माय हस्बैंड ऑन वीकेंड। आई हैव अ केडेंस विथ माय हस्बैंड ऑन वीकेंड टू फाइनलाइज द ग्रोसरी लिस्ट। सुन पाए? Yes, sir. हम्म, ओके, और बनाइए, और बनाइए कुछ सेंटेंस। Yes, sir. जैसे देखिए, इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जैसे आप मान लिए आप ऐसे अगर आम बोलचाल में भाषा में बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आई हैव अ मीटिंग विथ माय हस्बैंड ऑन एवरी वीकेंड टू फाइनलाइज माय ग्रोसरी लिस्ट। आपने क्या किया? मीटिंग को रिप्लेस कर दिया विथ केडेंस। आई हैव अ केडेंस विथ माय हस्बैंड ऑन वीकेंड टू फाइनलाइज द ग्रोसरी लिस्ट। बोथ आर सेम। Sure. Mm-hmm. Mm-hmm. ओके, चलिए अभी थोड़ा प्रेम को भी मौका देते हैं।
जी सर। आप सोचते रहिए, आपको जब याद आता है तो आप बीच में बोलिएगा फिर। ठीक है सर। हाँ। तो प्रेम, शेयर कीजिए भाई आपका 2 वर्ड्स। प्रेम आप म्यूट पे हैं। Am I audible, sir? यस, आई कैन हियर यू नाउ। My first word is tawdry. That means sasta. And स्पेलिंग? so when we talk about tawdry and cost, नहीं बोल रहे then थे, उसका we स्पेलिंग know बताइए। स्पेलिंग बताइए वर्ड का, T नया वर्ड है मेरे लिए। T A हाँ हाँ W हाँ हाँ। D R टाड्री। Y. ओके। Tawdry. हाँ ओके। About tawdry and costly, and there is uh, that, when we say anything costly, that's mean uh, not maintain. So then we called when we say that this is the cost of that product or that thing is their quality more high than respect to their quality. हम्म। That- That's it. ओके। देखिए टॉडरी, जो आपने बोला बीच में आपका थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था, पता नहीं इट्स बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट नॉट बीइंग गुड इनफ, और आपकी साइड से था। बट टॉडरी जो है, दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। टॉडरी मीन्स समथिंग चीप बट पुअर इन क्वालिटी। सो हर चीज जो सस्ता होता है वो उसका क्वालिटी खराब नहीं होता है, बट टॉडरी रेफर्स टू द थिंग्स विच आर पुअर इन क्वालिटी एज वेल। Okay, so actually I read it directly Hindi, so and that's all. ओके, व्हाट इज योर सेकंड वर्ड? Costly, sir, that I फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। that was costly. That is always already I described. ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए, और आप लोग के कुछ और दोस्त भी आने चाहिए थे जो नहीं आए हैं। सत्यजीत ने ज्वाइन किया, चले गए। फिर और एक और फ्रेंड थे आपके, क्या क्या नाम था उनका? Alok, तीन बंधु, Abhishek. तीन बंधु, आलोक। तो उन Actually, लोग को थोड़ा याद दिलाइए। I called Alok. हाँ सर एक याद आया। हाँ बोलिए। I have daily contents with my team for collecting a data for AI project. क्या बात, ठीक है। तो देखिए, ये आपको केडेंस मोस्टली प्रोफेशनल सेटअप में ज्यादा काम करता है, क्योंकि हाँ वही सर, सही बात। हाँ तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, वही बोल रहे ना कि डर के आगे जीत है, बोलते ना। माउंटेन ड्यू का एड सही था वो, कि जिस दिन डर को मन से निकाल दीजिएगा, उसके बाद देखिए अब मजा आना शुरू हो जाता है। सब कुछ आने के बावजूद पर सर, जब कैमरा पीपल फेसिंग रहता है ना, तब लगता है जो भी जान रहे मुंह से निकल नहीं रहा ऐसा। तो इसके लिए देखिए, मतलब थोड़ा सा और कहानी सुनाएंगे आप लोग को। मेरा हम तो मतलब हार्डकोर बिहार बोर्ड से हैं, बुनियादी पाठशाला में पढ़े हैं, सेवन्थ सेवन्थ तक, 8वां क्लास में जिला स्कूल।
और उसके बाद फिर देवघर में आर्मित्रा हाई स्कूल। तो ये सब तो सब सरकारी स्कूल था वहाँ पे, मतलब जहाँ पे कि इंग्लिश छोड़िए, मतलब हिंदी बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता था। तो जब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद ना, पहला काम हमको समझ में आया कि भाई अपना तो दिक्कत है कि पब्लिक के सामने बोलेंगे कैसे। तो हम स्टेज पे चढ़ना शुरू कर दिए, मतलब नहीं तय है, बिना मतलब का काम के लिए। भगवान ना तो हाइट दिए थे ना शकल सूरत दिए थे, लेकिन फिर भी स्टेज पे चढ़ के फैशन शो करते थे, थीम बेस्ड। तो बेसिकली वो डर को निकालना पड़ता है। स्टेज पे चढ़ के फालतू बकवास करने के लिए भी सही, स्टेज पे चढ़िएगा ना, जब 10 लोग के सामने खड़े होकर आप बोलने की कोशिश करते हैं ना, दैट इज व्हेन यू काइंड ऑफ एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ, कि हाँ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। गलती होगा, वो तो गलती होता ही है, हर काम शुरू नया नया करते हैं तो गलती होता ही है, एंड दैट इज ओके। तो वही बोल रहे हैं, वो फियर जो है ना, उसको आने की कोशिश कीजिए। मतलब कहीं पे भी मौका मिले ना, कोई भी स्टेज पे चढ़ना, 10 लोग के बीच बोलना हो ना, लोग हंसे, मजाक उड़ाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बोलिए, पब्लिक में बोलने की कोशिश कीजिए, आपको देखेंगे दैट दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल टुगेदर। सर जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन मुझे आया था कि पब्लिक, जैसे पीपल का सबसे बिगेस्ट फियर क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन था, तो उसमें एक डेथ भी था और एक स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेस। तो मुझे लगा सब लोग डेथ से डरता है, तो मैंने डेथ में टिक मारा। वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आंसर करेक्ट था पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग, हाँ वही। अरे डेथ डेथ का तो डर सबको है, लेकिन सबको ये भी पता है कि वो होना ही है, और उसको आप फिक्स भी नहीं हाँ कर सकते। हाँ। मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करके, बॉडी बना करके, थोड़ा अपना हेल्दी हेल्दी रूटीन फॉलो करके थोड़ा लंबा जीने की कोशिश कर सकते हैं, बट देन हम्म दैट इज समथिंग, बोलते हैं ना, वो अटल सत्य है, वो उसको, उससे हम नहीं भाग सकते हैं। हम्म। तो डेथ एक बार होना है, सबका होना है। जन्म भी एक बार हुआ था, मरना भी एक बार है, वो होगा। लेकिन ये जो डेली डेली का जो फियर है, दैट इज मोर टू डू विद पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली, आप देखेंगे तो। हाँ। राइट, ओके, चलिए। तो हम लोग आते हैं फिर इडियम्स पे, आते हैं मुहावरे पे। तो सबसे पहला जो मुहावरा है उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। एक एक मुझे और क्वेश्चन है, जैसे जब हम ये इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हैं तो एक सेंटेंस आता है, टैपर्स ऑफ वंस। तो इसका इसका टैपर्स ऑफ वंस का एक इजी क्या दूसरा कुछ है क्या रिप्लेसमेंट वर्ड? स्पेलिंग बताइए क्या है इसका। TAPERS, टैपर्स ओके, ऑफ OFF हाँ, ONCE वंस। पेपर्स ऑफ वंस। जी सर। तो मतलब देखिए, टेपर करना मतलब कोई चीज को छोटा करना, ठीक है। टेपर्स ऑफ वंस मतलब एक बार छोटा हो रहा है कोई चीज। तो अगर आप मान लीजिए किसी ने कहा कि लुक एट दिस प्रॉब्लम, दिस विल टेपर ऑफ वंस। या मान लिया जाए आपका इसको थोड़ा रेलिवेंट एग्जांपल के साथ करेंगे। मान लिया जाए कि मान लिया एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। उसको कोई कहेगा कि इट टेपर्स ऑफ वंस बाय 3 सेंटीमीटर्स। मतलब एक बार वो छोटा होता है सिर्फ 3 सेंटीमीटर से। मतलब 10 सेंटीमीटर का अगर आपको एक पेपर दिया हुआ है अगर लंबाई में, टेपर्स ऑफ वंस मतलब एक बार टेपर करना ही मतलब तो कोई चीज छोटा करना या ट्रिम करना बेसिकली। तो टेपर्स ऑफ वंस मतलब एक बार छोटा हो रहा है बेसिकली, दैट्स हाउ यू कैन पुट इट। तो इसको टेपर्स ऑफ के बदले शॉर्टन्स आप बोल सकते हैं। शॉर्ट, कोई चीज शॉर्ट होना है, इट शॉर्टन्स ऑफ वंस। या इट रिड्यूसेस वंस, रिड्यूसेस भी बोल सकते हैं आप, वो भी चलेगा, रिड्यूस करना। I think जी सर। tapers means reducing in such in a certain angle. हाँ, Because when I was in lab, there is a lathe machine where I operated some things like tapering and edge cutting and like this. So I think हाँ, tapering तो आप means वही बोल रहा हूँ कि उसके देखिए, continuously reducing material in certain at certain angles.
Right, right. No, so when you say we are tapering off the no, the edge by a certain angle, meaning देखिए आप वहां पे भी एब्सोल्यूट टर्म्स देखेंगे अगर ना, एब्सोल्यूट मीनिंग के साथ टेपर करना मतलब छोटा करना होता है। आप यहाँ पे एंगल को छोटा करें चाहे साइड को छोटा करें, ठीक है, तो Okay. कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली टेपर करना मतलब छोटा करना होता है एक्चुअली। आप उसका गूगल में उसका मीनिंग देखेंगे ना तो वही बोलता है टू बिकम ग्रेजुअली Okay. स्मॉलर और वीकर। Okay. तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे ग्रेजुअली ग्रेजुअली बिकमिंग वीकर और स्मॉलर। स्मॉल। हाँ, तो अब ओके। मान लीजिए आई वांट टू टेपर ऑफ दिस एज, मतलब इस एज को थोड़ा छोटा करेंगे। आई वांट टू टेपर द एंगल, ये अगर एंगल इतना बड़ा है एंगल को थोड़ा छोटा कर दिए, ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन ओके रिलेट। थैंक यू। ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग इडियम्स पे आते हैं। तो इडियम में पहला इडियम यूज करते हैं एसिड टेस्ट। एसिड एसिड टेस्ट मतलब कोई चीज का भी, किसी चीज का एसिड टेस्ट करना मतलब होता है उसको चेक करके उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालना या किसी चीज का इफेक्टिवनेस पता करना। तो जैसे अभी जितने लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट, ऑल द प्रिपरेशन यू डू विल गो थ्रू एन एसिड टेस्ट टू मेक यू सक्सीड। मतलब एसिड टेस्ट का मतलब है जांच, टू इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, your actual interview will be that acid test of how much you have learned। एसिड टेस्ट का मतलब है जांच, ऐसा बोल सकते हैं। एसिड एसिड और अल्कलाइन जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में, तो एसिड टेस्ट ACID एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब होता है जांच, टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो एक सेंटेंस हम सुनाए, आप लोग बताएंगे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जाम which will be my acid, which will be the acid test of my knowledge। तो यहाँ पे नॉलेज का इफेक्टिवनेस जो है वो जांच हो रहा है एसिड टेस्ट के थ्रू। दैट्स हाउ यू कैन रिलेट। तो एसिड टेस्ट पे सुनाइए कुछ सेंटेंस आप लोग, एक एक दो दो कम से कम। इट इज एसिड टेस्ट में जांच करना, नहीं सर। एसिड टेस्ट का मतलब जांच करना होता है, जांच करना ये जानने के लिए कि कितना इफेक्टिव है वो चीज। तो व्हेन यू से आई वांट, This is also come from. हाय नितिश। सो नितिश आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट अच्छी बात है कि आपने ज्वाइन किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये क्लास हम लोग 8:30 में करते हैं इंडिया टाइम से। देखिए नितिश पूरा मान गए। ओके, No. तो हाँ, तो एसिड टेस्ट की बात करेंगे तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है जांच करना, टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो बोलेंगे आई कीप ड्रिंकिंग वाटर होल डे एंड दैट्स एन एसिड टेस्ट ऑफ हाउ माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग। तो एसिड टेस्ट का मतलब जांच करना, टू चेक इफेक्टिवनेस मतलब कोई किसी चीज का सत्यता को जांच करना। मतलब आप बोलेंगे कि आई एम डूइंग एसिड टेस्ट ऑफ माय ब्लड, दैट विल नॉट बी करेक्ट। हम खून जांच को हम एसिड टेस्ट नहीं बोलेंगे, दैट इज रेगुलर ब्लड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब ही होता है कि वो किसी चीज का स्ट्रेंथ वीकनेस या उसका इफेक्टिवनेस को जांच करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। यस सर। तो सुनाइए कुछ आप लोग सेंटेंस बना करके, That रोहित, प्रेम। that sentence. Yes, sir. हम्म, Sir, one more Break example of is the stiffness. uh, तुम बोलो भाई। Hello, sir. I am audible. yeah, I can hear you। Yeah, I can hear you. Sir, make one more sentence on stiffness. okay,
You want me to make one more sentence on acid test? Yes, sir. Okay. So, तो इसका एक एग्जांपल लिखिए अभी डॉली जी ने बोला था कि व्हाट इज द बिगेस्ट फियर पीपल हैव एंड सी थॉट दैट नो डेथ कुड बी दैट राइट तो उसको इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसके इसी उसी सेंटेंस में उसी वर्ड के साथ में enjoy your life to the max because you anyways have to go to the acid test of death. मतलब मौत का जो परीक्षा है उससे हमको सबको गुजरना है right so that's why enjoy your life now you can make one more sentence let's say keep working on your concepts so that you can pass through the acid test of the semester exam थोड़ा भारी हो गया क्या क्या सर? बोल रहा है एसिड टेस्ट थोड़ा भारी इडियम हो गया लगता है नहीं एक मैं बोल रही बोलिए I check my acid test for a interview. Look like I'm not 100% ready. हाँ ये भी हो सकता है थोड़ा सा ट्विकिंग कर सकते हैं when I did acid test of my preparation I realized I'm not ready or I have to work harder Hmm. okay Sir, what the main meaning of existence? फिर से बोलिए रोहित What the main meaning of existence, sir? एसिड टेस्ट का मीनिंग होता है देखिए एसिड टेस्ट कोई भी चीज को एसिड टेस्ट जो करता है ना उससे पता चलता है कि वो चीज को संभाल पाएगा कि नहीं बर्दाश्त बोलते हैं ना कि अभी आपको एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है लेकिन साइंस में भी देखें बहुत सा चीज का होता है इसका एसिड टेस्ट करना पड़ेगा देखना है कि वो एसिड को बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड को आप जब यूज करते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर तो मोस्टली वो डिजॉल्व होने लग जाता है तो जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो कितना स्ट्रांग है तो इसका यहाँ पे वो मीनिंग उससे रिलेट कर सकते हैं आप कि एसिड टेस्ट इज एन एक्सरसाइज डन टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग तो अब मान लीजिए मेरा आपका एसिड टेस्ट अगर होगा तो क्या मतलब है आई कैन प्रिटेंड टू बी वेरी स्ट्रांग आई ऑलवेज प्रिटेंड टू बी वेरी स्ट्रांग when I saw a ghost that did acid test of my mental toughness कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत मजबूत थे बट लेकिन जिस दिन भूत देखे उस दिन मेरा दिमागी मजबूती का पता चला so it's something which actually gives you a view of how effective or how strong you are against a certain thing चलिए ऐसे टेस्ट पे थोड़ा ज्यादा हो गया हमको लगता है कि आप लोग को मजा नहीं आया शायद से कुछ और पकड़ते हैं रुकिए Sir, हाँ GATE, बोलिए Sir, GATE one is one GATE sentence exam I is am the saying. type of exam which acid tests of students that how much he have concept. हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल था आप बोलेंगे गेट इज द एसिड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स about their engineering knowledge. GATE is the acid test for engineers on their engineering concepts or regarding the engineering concepts. Yes. आप कुछ बोलना चाह रहे थे बोलिए I am very confident about myself. I am I'm a best in coding. I'm best in coding. But when I am acid test myself, then I prove that I'm not better other other than. good. हाँ ठीक है मतलब सेंटेंस आपने बना दिया काम लायक इसको और भी फाइन ट्यून करेंगे
तो इसको आप फिर से सुनिएगा, जब वीडियो अपलोड करेंगे ना, इसको सुनिएगा एक बार फिर से, और खुद से देख के बोलिएगा कि हम किसको कैसे, मतलब हमको नहीं बताइएगा, यू कैन हियर योर ओन सेंटेंस, पॉज इट एंड थिंक कि अच्छा इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्या, बिकॉज एवरी सेंटेंस दैट यू मेक यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फाइन ट्यूनिंग इट, इफ यू थिंक अबाउट इट। जैसे अब हम जो भी बोलते हैं अभी, हम तो कोई तैयारी करके आते नहीं है क्लास में, हम तो सब कुछ ऑन द फ्लाई होता है मेरा। तो when I hear my own, when I go through my own videos, right, then when I pause and think about it, I'm always able to get better ideas, some more, opportunity for fine tuning it. So same काम आप लोग भी कर सकते हैं। जब वीडियो को दोबारा देखिएगा ना, तो उसमें देखिए कि कौन और लोग क्या कैसे बोल रहा है, और आप अपना भी जो सेंटेंस आप फ्रेम किए हैं उसको सोचिए, अच्छा ये सेंटेंस को और कुछ तरीके से बना सकते थे क्या, बिकॉज your goal has to be always making smaller sentences, क्योंकि small sentences का जो मीनिंग होता है ना, that comes very clear। तो हमेशा अगर 10 वर्ड का सेंटेंस बन रहा है तो कोशिश कीजिए कि 8 में कैसे हो सकता है, 7 में कैसे हो सकता है, एंड दे आर वेरी easier ways to do it। हाँ प्रेम, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। ओके, चलिए अभी एक काम करते हैं, घड़ी को मारते हैं। सर एक हाँ, मिनट, वो हाँ, एक एसी टेस्ट का है सर। My brother is still unmarried because he is a big AC test uh, mm, for choosing a right girl. हाँ, तो इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, बोलिए, बोलेंगे माई यंगर ब्रदर इज स्टिल अनमैरिड because he does acid test of every, oh nahi, acid test, okay, my brother is still unmarried because none of the girls are passing the acid test for his criteria। Oh yeah, yeah. बड़ा बड़ा and fine good हाँ, sentence I guess. हाँ, तो आप बोलेंगे my brother is still unmarried because none of the girls have passed his acid test for the criteria, Correct. है ना। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा आसान करते हैं इसको। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो है, इस पे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब होता है सबका बढ़िया चाहिए हमको, ये बोलते हैं ना, यू हैव गॉट इनफ मनी एंड यू हैव गॉट, सॉरी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब होता है सबका अच्छा चीज, मतलब सारा सारा, क्या बोलते हैं, All for all. अब बेसिकली हाँ, मतलब एंजॉइंग टू लग्जरीज साइमल्टेनियसली, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, you can either top the class or you can enjoy your life, you cannot get best of both world। Sir, my sentence is, I want to good result of all student of best of this world. हाँ, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड में आप ये हमेशा समझिए कि ये कंपैरिजन के लिए है, दो चीजों का कंपैरिजन है वो। ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, तुमको सब सारा से सारा अच्छा चीज तुमको ही नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का वही है कि यू विल नॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यू कैन ईदर चूज टू बिकम एन IT प्रोफेशनल or you can work in a core sector, you cannot get the best of both world। I can either sleep well or I can do exercise, I cannot get best of both world। Okay, sir. तो अब आप लोग सुनाइए।
ये वाला भी हार्ड लग रहा है सर। उससे ये उसके पहले वाला इजी था वो। नहीं नहीं, देखिए वही बोले ना कि आप लोग को आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। अगर इजी वाला देते रहेंगे तो इजी वाला में तो हर कोई चौका छक्का मारता है। केनिया का टीम को आप हरा करके वर्ल्ड कप थोड़ी जीत सकते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना पड़ेगा। हम्म। और वो भिड़ने के लिए ना वो मेंटल रेडीनेस चाहिए सिर्फ, समझ रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे आसान कर रहे हैं ना, देखिए अब ये यहाँ पे है, यू कैन आइदर प्ले विथ योर फ्रेंड्स और यू कैन वॉच टीवी, यू कैनॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दिस इज व्हाट यू कैन टेल योर किड्स कि भाई शाम के समय में या तो तुम टीवी देखो या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलो। यू कैनॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। जी सर, समझ I गए। am हम्म। okay, sir. I make sentence. हम्म। I am working technician or non-technician. I am not perfect in both of words. आई एम नॉट परफेक्ट इन बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Best of both worlds. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये थोड़ा टंग ट्विस्टर भी है, तो इसमें मेरा फंसने का संभावना रहता है। अगर हम जल्दी बोलें तो हम फंस जाएंगे। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हम्म। चलिए अच्छा क्वेश्चन रोहित, आप सुनाइए। I सर I can uh, I would do gym, yeah, folk and study. I am not do do one time do in one time uh, because it is not best of both worlds. हाँ, करेक्ट। डॉली जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जी सर, डूइंग पार्ट टाइम जॉब एंड डूइंग एंड प्रिपरेशन। 1 minute सर। हम्म। Doing part-time job and preparations of certification course. I'm not. Both are not best of both worlds for me. हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं, डूइंग पार्ट टाइम जॉब एंड प्रिपरेशन फॉर सर्टिफिकेशन इज नॉट इजी। आई कैनॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Yeah. Yes. तो जैसे होता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का, आप प्रैक्टिकल यूज मतलब अपने हम लोग ऐसा साधारण भाषा में कैसे बोलेंगे कि ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, सब कुछ तुमको नहीं मिल सकता है। Yes, sir. ये उसका एनालॉजी सही है हिंदी वाला, कि भाई या तो ग्लास में पानी पी सकते हो या कप में पानी पी सकते हो, दोनों में पानी एक साथ नहीं पी सकते हो। तो यू विल से यू कैन ईदर ड्रिंक इन अ ग्लास और यू कैन ड्रिंक इन अ कप, यू कैन नॉट गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। You can either talk on phone or you can use AirPod. You cannot get both of both best of both worlds. है ना? You can either work on a laptop or you can play video game on your phone. You cannot get best of both worlds. ठीक है, तो ये हो गया अपना इडियम्स। तो हमने सीखा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स और एसिड टेस्ट, ये दो इडियम हमने सीखा, कुछ कुछ प्रैक्टिस भी किया। अभी वी आर लेट बाय कपल ऑफ मिनट्स ऑलरेडी। अब ये बताइए, आप लोग 2-2 मिनट स्पेंड करना चाहेंगे उस टॉपिक के बारे में? कुछ प्रिपरेशन है? 2-4 लाइन सुनाएंगे कुछ? Okay, sir, I'm ready for the बोलिए। uh, start talking about. बोलिए रोहित। Sir, I'm audible. आई कैन हियर यू। Sir, India is a land of festivals where every month one or more festivals celebrated. हम्म।
In India, various type of festivals celebrated celebrated celebration according culture, religion, and national festival. Hmm. In Hindu religion, very much festivals celebrate Hmm. Diwali, Chhath, Durga Puja, etc. Etc. Uh, Hmm. in etc. In Muslim religion, less festivals celebrated. Hmm. And the national festivals are Republic Day, Independence Day, and etc. And festival make joyful and happyful for ourselves. Hmm. And my favorite festival is Holi. This is the festival of uh, festival Hmm. of colors. Hmm. This year, uh, 25th, 25th March, Holi festival is celebrated. Hmm. And festival, uh, we, uh, we would celebrate festival because festivals, festivals is right for ourselves. Hmm. Okay, sir. Okay, that's about it, sir. ओके, वेरी गुड अटेम्प्ट रोहित, आपने 5-6 लाइन अच्छा सुनाया. सो गुड जॉब. प्रेम और डॉली जी, आप लोग 2-4 लाइन सुनाएंगे. कोशिश कीजिए 2-4 लाइन. वी आर ऑलरेडी काइंड ऑफ रनिंग लेट फॉर द क्लास. Uh, हाँ प्लीज. Hello, sir. As you know, India is the bouquet of many types of religions. Uh, so, uh, of Sabya Barat, Holi, Dali, and many. So, uh, this is the mainly land of Hindu and belongs to Hindu Dharma. So, in Hindu Dharma, there is a many types of uh, festivals which which pleasure to us. And I think in Hindu Dharma that festival is the factor of refreshing us and relaxing us from our work and our stresses. Uh, this is the beauty of Hindu Dharma or any kind of dharma, but mainly in Hindu Dharma. That's it, sir. Okay. So I mean, just a few corrections. So whatever you said makes sense, but yeah, I mean, be it for any religion, right? Every festival is meant for connecting us to our culture, connecting us with our people, and spreading some positivity uh, around ourselves. Okay, so be it Holi, Diwali, Ramjan, right? Everything is about connecting with people and spreading happiness. So that's one of the key message that that every festival brings. And India being such a diverse country, we have people from different religions part of our country, and every festival brings that positivity in the society, and a message for everybody that we care. So that's the purpose of the festivals. So yeah, I mean, I would say this is not confined to one religion. Every festival has a lot of sense of character in it, which puts the lifestyle of people together. Okay. चलिए, जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी सर. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, आपकी क्या राय है? Sure, sir. हम्म. Uh, so my kids and we are and my kids like a festival like Diwali, Holi, and my both kids enjoying Holi and Diwali, and
Christmas. Hmm. So both kids both are enjoying Christmas because of she's sharing the gift and eating all different types of cookies and bakery things. But in Holi and Diwali, they are playing with colors, enjoying with colors. And Diwali, for Diwali, she like the lightings, decoration, blowing the candles. So my kids, both of kids, both of festival, Christmas and Holi and Diwali are most favorite festival. Hmm. Good. Very nice. So there's something that I just wanted to share with you all, right? I mean, festival is something that is so well connected to us, right? This is core of we all. So, being a Hindu by birth, right? I mean, I have always enjoyed Holi, Diwali, Dasara, Kali Puja, Raksha Bandhan, Chhat Parv, right? All that is part of our culture. But no, as I started moving out of country, when I went to China, lived there for so many years, there also I found that no, even the Chinese New Year, or the no, the Mid Autumn Festival that they celebrate, it's all about mixing with people of similar culture, sharing positivity among themselves, and kind of wishing each other, others well-being for the whole year. So it's like an opportunity for us to, for people to unwind themselves and get ready for things beyond. So is the case, whenever I am met with my Muslim friends, right? I find that the way they celebrate Ramjan and Eid, that again brings people together. I know it's a tough festival for them also. I mean, people stay hungry whole day. They don't even drink water. That is more of a way to kind of uh, the self control that they exercise, right? I mean, I have one of my neighbor who is actually from Pakistan. So he during even if we don't talk the whole year much, but during Eid he brings a big platter of lot of tasty food to our place. So I mean, every festival, every culture that you see, it brings a lot of the whole intent is to bring people together, remind them of their belongingness, and making sure that it spreads positivity in the society. There are people who don't get the message right, and they find that as a reason for fighting with each other. But ultimately, if you look at the core of the festivals, these are meant for a very positive reason. Actually, that's what I would want to kind of highlight and share with you all. So, yeah, that brings us to the end of the class. Um, request your friends to join on time and going forward, so that we can make best use of time, because today also, if you see, we kind of started almost like 10, 11, 12 minutes late, and that is how we ended up stretching it. But let's plan to join on time so that we are able to make best use of the class. And people who are afraid of English, the only solution for that is fighting with English. Okay, मतलब भूत का डर भगाने के लिए भूत देखना पड़ेगा. जब तक भूत को देखेंगे नहीं, भूत बहुत ही डरावना होता Are you है. celebrating a Holi in USA, sir? Yeah, of course. I mean, we have a big Bana group. It's called Bhojpuri and Avdi Association of North America. So there are a lot of events that we celebrate as Muslim? part of that group. I'm sorry. सर आप आ रहे हैं क्या? Um, इस बार का देखना पड़ेगा थोड़ा. अभी तक हम कुछ देखे नहीं है स्केड्यूल. हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं है ना, तो हमको पता नहीं चलता कब क्या हो रहा है. तो अलग नेक्स्ट check संडे on है that. सर, नेक्स्ट संडे है क्या? ओके, ठीक है. नहीं कमिंग. कमिंग संडे. ओके, हाँ, देखना पड़ेगा. अभी तो हम कुछ जानकारी था नहीं, तो इसलिए हम प्लान नहीं कर पाए थे. विल सी. ओके, ऑल राइट. सो वी कैन डिस्पर्स फॉर नाउ. वहाँ वहाँ मजा आता है, सर? मजा आता है. अब ये सवाल थोड़ा भारी सवाल है.